शिवसेना की उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट को बड़ा राजनीतिक झटका लगा जब उसके कुछ सांसद बगावत कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। इन सांसदों ने दावा किया कि उनके संसदीय क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें सत्तारूढ़ शिंदे गुट का साथ लेना पड़ा। लेकिन अब सामने आई एक रिपोर्ट इस दावे पर सवाल खड़े कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार इन बागी सांसदों ने अपने पास उपलब्ध सांसद निधि का बेहद कम हिस्सा खर्च किया। केंद्र सरकार की MPLADS वेबसाइट पर उपलब्ध पिछले 3 साल के आंकड़ों से पता चलता है कि इन सांसदों ने अपने आवंटित फंड का केवल 1.07% से 26.84% तक ही उपयोग किया है। गौरतलब है कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी MPLADS के तहत हर सांसद को हर साल 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं ताकि वे अपने क्षेत्र में जरूरी विकास कार्य करा सकें। इस योजना के तहत अगर किसी साल की राशि खर्च नहीं होती तो वो अगले साल के फंड में जुड़ जाती है। MPLADS पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक शिवसेना UBT के इन 6 बागी सांसदों के पास कुल मिलाकर लगभग 100 करोड़ रुपए उपलब्ध थे। इसके बावजूद उन्होंने पिछले 2 वित्तीय वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में औसतन केवल 13 करोड़ 60 लाख रुपए ही खर्च किए। हिंगोली से सांसद नागेश पाटिल अष्टिकर ने सबसे ज्यादा 26.84% फंड का उपयोग किया। उन्होंने 107 विकास कार्यों की सिफारिश की थी, लेकिन उनमें से सिर्फ 28 कार्य ही पूरे हो सके। बाकी परियोजनाएं अभी भी प्रगति पर हैं। उनके प्रस्तावों में सीमेंट सड़कें और मुस्लिम कब्रिस्तान की 4 दीवारी जैसे कार्य शामिल थे। वहीं मुंबई उत्तर पूर्व से सांसद संजय दीना पाटिल ने सबसे कम केवल 1.07% फंड खर्च किया। उन्होंने 40 विकास कार्यों का प्रस्ताव रखा था, जिनमें खेल मैदानों का सौंदर्यीकरण और नालियों का निर्माण शामिल था। हालांकि इनमें से एक भी परियोजना पूरी नहीं हो सकी और सभी कार्य अधूरे हैं। धाराशिव के सांसद ओमराजे निम्बालकर ने 130 विकास कार्यों की सिफारिश की थी। इनमें से सिर्फ 21 कार्य ही पूरे हुए हैं, जबकि 109 परियोजनाएं अभी भी निर्माणाधीन हैं। परभणी के सांसद संजय जाधव ने 81 विकास कार्यों का प्रस्ताव दिया था। इनमें से 25 पूरे हो चुके हैं, जबकि 56 कार्य अब भी लंबित या अधूरे हैं। वहीं शिरडी से सांसद भाऊ साहेब वागचौरे ने 137 परियोजनाओं की सिफारिश की थी। इनमें से केवल 2 कार्य पूरे हुए, जबकि 135 अभी भी निर्माणाधीन है। वहीं यवतमाल के सांसद संजय देशमुख ने 113 विकास कार्यों का प्रस्ताव रखा था। इनमें से सिर्फ 7 पूरे हुए हैं और 106 परियोजनाओं पर अभी काम चल रहा है। कुल मिलाकर आंकड़े बताते हैं कि इन सांसदों ने उपलब्ध फंड का सीमित उपयोग किया और बड़ी संख्या में विकास कार्य अधूरे रह गए। हालांकि कुछ सांसदों ने इन आंकड़ों पर सवाल भी उठाए हैं। हिंगोली के सांसद नागेश पाटिल अष्टिकर का कहना है कि पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़े सही नहीं हैं। वहीं धाराशिव के सांसद ओमराजे निम्बालकर ने कहा कि केवल 2 सालों के आधार पर उनके कामकाज का मूल्यांकन करना उचित नहीं है। इस रिपोर्ट को लेकर शिवसेना UBT के सांसद संजय राउत ने बागी सांसदों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उपलब्ध आंकड़े साफ तौर पर दिखाते हैं कि सांसद MPLADS फंड का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रहे हैं। राउत के मुताबिक लगभग 14 करोड़ रुपए की राशि अब भी खर्च नहीं हुई है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब धन उपलब्ध था तो उसे खर्च करने से किसने रोका और अब ये सांसद आखिर किस फंड के प्रति वफादार हो गए हैं। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।